कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रोहन और रोमा सुबह की पहली चाय घर की बालकनी में बैठकर पीते थे। ये उनकी दिनचर्या की शुरुआत का एक अहम हिस्सा था। एक यही समय था जब दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे के साथ कुछ समय व्यतीत कर लिया करते थे, वरना रोहन को अपने काम से और रोमा को घर परिवार की जिम्मेदारियों से कहाँ ही फुर्सत मिलती थी। एक रोज सुबह में रोमा और रोहन दोनों बाहर बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी एक सामान से लोडेड ट्रक उनकी सामने वाली बिल्डिंग के आगे आकर रुका। साथ ही एक स्विफ्ट कार आकर रुकी, जिसमें से एक 35 से 36 साल की एक बेहद स्मार्ट महिला उतरी। वो महिला खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रही थी। देख रही हो रोमा, लेडीज कहां से कहां पहुंच गई और तुम बस बर्तन ही घिसती रहना। रोहन ने रोमा को ताना मारते हुए बोला। अपने दिल पर हुए वार को रोमा ने हल्के से मुस्कुरा कर सह लिया और दोनों उठकर अंदर अपने अपने काम में लग गए। सास ससुर की सेवा करना, बच्चों का ख्याल रखना और रोहन का सारा काम टाइम से निपटाना, इतने सारे कामों के बीच रोमा खुद का ध्यान रखना तो मानो भूल ही गई थी। शाम को सारा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ खाना खा रहा था और रोमा सबको खाना सर्व कर रही थी। पता है रोमा, वो सुबह जो लेडी हमारे सामने वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हुई है, वो मेरे ही ऑफिस में काम करती है। इतनी तेज दिमाग महिला है कि क्या ही बताऊं। कंप्यूटर की तो उसे इतनी जानकारी है, एक बार को तो हम सब उसे देखते ही रह गए। और एक ये मैडम है, इनसे रोटियां भी गोल नहीं बनती। एक बार फिर रोहन ने रोमा को ताना मार दिया। रोमा चुपचाप अपने काम करती रही। अगले दिन रोमा और रोहन बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी वह सामने वाली मैडम जिम वियर पहनकर स्विफ्ट में बैठकर चल दी। देख रही हो बंदी अपने आप को पर कितना ध्यान रखती है, और एक तुम हो, इतनी मोटी हो गई हो कि अभी से मेरी माँ लगने लग गई हो। रोमा चुपचाप उठकर अंदर आ गई और रोहन और बच्चों का टिफिन तैयार करने लग गई। रोहन को तैयार होने में मुश्किल से 15 मिनट लगते, क्योंकि रोमा उसके सारे कपड़े, मोबाइल, बटुआ सब कुछ एक जगह लाकर टाइम से रख दिया करती। रात को फिर सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। रोमा एक ढीली ढाली मैक्सी पहनकर सबको खाना सर्व कर रही थी, क्योंकि आज गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। यार, और तो कुछ तुम्हारे बस की है नहीं, कम से कम कपड़े तो तमीज के पहन लिया करो। पता है, वो सामने वाली मैडम हमारे ऑफिस में स्टाइल आइकॉन बन गई है। इतने स्टाइलिश कपड़े पहनकर ऑफिस आती है और इन्हें देखिए कैसे बैरागन बनी घूम रही हैं। रोमा अपनी नजरें नीची करके सबको रोटियां सर्व करती रही। अगले दिन रोमा बालकनी में चाय पीने नहीं गई, अंदर ड्राइंग रूम में ही बैठकर चाय पीने लगी। बहू, आज बाहर चाय ना पी रही तू रोहन के साथ? मम्मी जी, आज बाहर थोड़े मच्छर हैं, इसलिए मैं यहीं बैठ गई। रोहन बालकनी में बैठकर चाय पीता रहा और सामने वाली मैडम को ताड़ता रहा। उसे रोमा की कमी का कोई एहसास नहीं था। रोमा, आज रात को मैं जरा देर से आऊंगा, ऑफिस की तरफ से होटल रेजिडेंसी में पार्टी है, रोहन ने बालकनी से अंदर आते हुए बोला। रोहन के ऑफिस का सारा स्टाफ टाइम से होटल रेजिडेंसी पहुंच गया। मंद मंद रोशनी, शराब की बोतलें और सिगरेट का धुआं पूरे हॉल में फैला हुआ था। रोहन की नजरें सामने वाली मैडम को ढूंढ रही थी। रोहन कुछ भी करके आज सामने वाली मैडम से जान पहचान बढ़ाना चाहता था, इसलिए सारे हॉल में उसे ही ढूंढ रहा था, मगर रोहन को वो मैडम कहीं नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैडम रोहन के बॉस के साथ अंदर के एक कमरे से नशे में झूलती हुई बाहर आई। उसके बाल बिखर रहे थे, उसकी लिपस्टिक दूर तक फैली पड़ी थी, ब्लाउज की एक स्टेप नीचे गिर रही थी, जिसे बॉस ने अपने हाथ से ऊपर किया। मैडम ने आते ही एक सिगरेट जलाई और एक ग्लास पैग बनाकर अपने गले के नीचे उतार लिया। रोहन फटी आंखों से मैडम को देखे जा रहा था। तभी रोहन का कुलीग मिस्टर वर्मा रोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। क्या बात मिस्टर रोहन, बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहे हो क्या? क्या मतलब मिस्टर वर्मा? रोहन ने थोड़ा सवालिया नजरिए से उन्हें देखते हुए पूछा। ये सुलोचना मैडम है, 5000 की एक रात देती है, तुम्हें भी लेनी हो तो ले लेना। लग्जरी लाइफ जीने की शौकीन है, सिर्फ पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं।
जिस औरत को रोहन एक आदर्श महिला मान रहा था वो इतनी घटिया निकलेगी, रोहन ने कभी सोचा भी नहीं था। तभी रोहन की आंखों के सामने पत्नी रोमा की सादगी भरी तस्वीर घूमने लगी। कैसे रोमा ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए कुर्बान कर दी और अपनी एक चाह भी कभी उसने अपनी जुबान पर नहीं लाई। अगले दिन रोहन ने रोमा के साथ बैठकर ड्राइंग रूम में ही चाय पी और बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया।